बाबा ने कहा, बच्चा मुझे कोई ठग नहीं सकता, परंतु कोई गौ माता को आगे करके और मुझसे कुछ भी करवाना चाहे मैं कर दूं। समझ रहे हैं ना? मतलब गौ माता के लिए बाबा का समर्पण भाव। कहते हैं द्वापर में भगवान कृष्ण गौ माता के लिए इतने समर्पण थे कि जंगल में आग लगी सरकंडों में और भगवान की ब्रजमंडल की गौ उस आग में घिर गई। दावानल बोलते हैं उसको। और भगवान ने तुरंत सारा आग अपने अंदर पी लिया। समझ रहे हैं? जमुना जी काली दह पे गैया जमुना जी का जल पिए, उसमें कालिया नाग का विष था। गौ माता बेहोश होके गिर गई। भगवान तुरंत जाके कालिया नाग को नाथ के ले आए। तो भगवान गौ माता को प्रेम करते हैं, यहाँ पे उनकी रक्षा करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे ही बाबा गौ माता के लिए, देखो भाई इस क्या है ये, इसमें शांत करो इसको, कान खा जाता है ये। तुम लोग का भी कान खाता होगा। माला लाओ। गुरु गुरु खूब जप करिए। नया आना था जी। गुरु को अरे प्रसाद दिया नहीं तुम लोगों ने, और दे दो ना 8-10 डब्बे। इधर आ जाइए, सत्संग चल रही है। ले मांग लिया करिए इनसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठाए। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हमने बाबा को देखा। बाबा के पास बहुत से धनी मानी लोग अभी आते थे और बाबा को बोलते थे, बाबा हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। बाबा बोलते थे सीधे, जाओ बच्चा वहाँ उस गौशाला में चले जा, वहाँ जो सेवा होगा उसको कर देना। कई लोगों को बाबा ने, जैसे उन्होंने बोला कि बाबा हम तो बीच में रहते थे दुभाषिया, तो हमसे बोला लोगों ने कि हम सेवा करना चाहते हैं, कोई सेवा हमारे लायक हो तो बताइए। तो हम पूछ लेते थे किस तरह का सेवा करेंगे आप? तो बोलते थे कोई हम धन से सेवा करेंगे। तो हमने पूछा कितना करेंगे? बोले कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अच्छा रुकिए अभी। तो मैं उनको बताता था कि जाइए वहाँ पे फलानी गौशाला है। पहले बाबा से बुलवाते था उनको, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते वे कई बार भक्त लोग ना। तो बाबा बोलते, बच्चा जाके गौशाला में, फलानी जगह गौशाला में सेवा कर दे अपना। तो और इलाहाबाद प्रयाग के कुंभ मेला में 89 में बाबा के दरबार में इतना धन चढ़ा, मतलब हर रोज कम से कम 100-200 बोरा रुपया चढ़ता था, 200 से भी ज़्यादा। मतलब अगर हम लोगों ने 300 बोरे बतासा बांटे प्रसाद में, तो उससे ज़्यादा रुपया
भर के आता था उधर से, इतना धन चढ़ा। और हम लोग के झोपड़ी के अलावा और झोपड़ी था, उसमें सब में रुपया भर दिया। हमने सोचा होगा क्या इनका। तो हमने बाबा को बताया, सरकार बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। बाबा बोले कहाँ से धन आया तुम्हारे पास? कुत्तों के पास धन कहाँ होता है? तो हमने कहा सरकार चढ़ावा चढ़ाए। बाबा बोले कितना होगा? हमने कहा बड़े बड़े बोरा में भरा है। बाबा बोले जाके गिन के आओ। मैं गिनती किया, 350 बोरा था। उस पांव से ठुस ठुस करके भरा जाता था। तो बाबा ने वहां पे जो एसएसपी थे राय जी, उनको बुलाया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ एक माता जी थी, उनके यहाँ आसपास के जितने गौशाला थे, बाबा ने बोला बच्चा बोरे को सी डालो और सी करके उनको दे देना, ये मत बताना कि इसमें रुपया है। तो अब गौशाला में जा कर के किसी में 20 बोरा, किसी में 25 बोरा, किसी में 30 बोरा, ऐसे कर कर के गौशाला में दिलवाया। एक थे पंडित जी, उनकी गौशाला थी, छोटी थी, तो आते थे दर्शन में, तो मैंने उनके यहाँ 10 बोरा भेजवाया। तो उन्होंने सोचा बाबा ने कुछ चारा वारा इस बोरे में ना दाना पानी भेजवाया होगा। बोले उधर रख दीजिए गौशाले के कोने में। रखवा दिया। जब खोले तो बोले पंडितानी, अरे पंडितानी दौड़ो दौड़ो इधर आओ। बोले क्या हुआ? अरे इसमें दाना नहीं रुपया है, इसको जल्दी से ढको, कोई देख लेगा तो गर्दन काट देगा। जी। फिर आए, बोले महाराज हम तो रात भर सोए नहीं। हमने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताएं, इतना रुपया भेज दिया आप, हम कहाँ रखेंगे? हो इस प्रकार से बाबा ने भारत के समस्त गौशाला में अनगिनत रुपया भेजा। गौ माता को कष्ट ना हो। और बाबा का मुख्य उपदेश होता था भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गौ रक्षा, गौ का पालन अत्यंत जरूरी है। दुख की बात है, बिहार, बंगाल, 2 स्टेट का, उड़ीसा में भी कई स्टेट में देसी गाय समाप्त हो गई। बिहार में बखरी में बाबा के नाम से गौशाला है। कैलाश जी आते हैं वहाँ से, गौशाला देखते हैं, कई 100 गाय हैं वहाँ भी। कल वहाँ उत्सव होगा, गुरु पूर्णिमा को उत्सव होता है गौशाला में। बहुत कोशिश ये कि यहाँ से देसी गाय लेके जाएं, वहाँ गौशाला में रखें। बोलते हैं कि सरकार देसी गाय है ही नहीं हमारे यहाँ। कई 100 किलोमीटर तक हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहीं देसी गाय हमें नहीं मिली। सब लोगों ने जर्सी गाय कर लिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी ये हाल है। सब जगह, हिमालय में देसी गाय बहुत कम हो गई, सब जगह जर्सी पाल लिया लोगों ने। दूध क्यों महिमा हो गई, दूध 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 करते करते लोग। तो गौ माता के ऊपर संकट आया हुआ है ये, इसीलिए
ऐसी संकट को देख करके बाबा की कृपा से हमने अपने आश्रम के अंदर, भारत में अभी 39 प्रजाति की गौ हैं। आज से करीब 60-70 साल पहले 200 प्रजाति थी, और उससे 70 साल पहले भारत में करीब 350-400 प्रकार की गौ होती थी, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग आकृति में। इसीलिए हमने सब प्रजाति की गौ अपने यहाँ श्री राधे स्थापना कर दिया उनका। आश्रम में जितनी गौ हैं सब देसी हैं। एक जर्सी माई मिल गई थी यहीं पे बीमार, तो उसको लोगों ने कहा, हमने कहा भैया उसको बांध लो, कहाँ जाएगी। माधव दास एक ही है ना? है? 2 है। आ गई घूमती घूमती, अब बेचारी सर्दी का समय रो रही थी, इतनी गाय है तुम्हारे यहाँ, हमको भी चाना पानी दे दो। कुछ दिन हमने बाहर दिलवाया, फिर हमने देखा कि अब और सीधी बहुत है, तो हमने कहा ले लो, अब क्या करोगे, अब जर्सी माई हैं। तो अब दया और करुणा में अब क्या किया जाए। लोगों ने फिर सलाह किया कि उसको हटा देंगे। एक को हटवाया, माठ से आ गई है ना बच्चा लेके। अब उसका बच्चा जन्म दिया, वो बीमार था बहुत, तो मैंने फिर बुला लिया देख रेख करने के लिए। तो आश्रम के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि कौन सी गाय होती है बड़ी वाली, साहिवाल, गिर, ये वाले सारा नस्ल चेंज कर लीजिए, ये गाय रखिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नस्ल चेंज नहीं करना है इनका, क्योंकि देसी गाय अब देखने को नहीं मिलती, दूध उनकी कम होती है, लेकिन प्रेम उनमें बहुत है। समझ रहे हैं ना? इतना लाड़ करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, इतना स्नेह करती हैं कि आप कि बच्चा गौ को हमारे सामने कर दो तो मैं जो कहोगे वो करूंगा। कितने संत महात्मा आते, बाबा हमने गौशाला खोला है, बस इतना ही बोलना होता था उनको। अच्छा बच्चा कहाँ पे है गौशाला? इस जगह पे है। वो जाते थे पीछे से, सेठ साहूकार वहाँ पहुँच जाते थे उनकी सेवा के लिए। बहुत सुंदर सुंदर गौशाला बाबा ने बनवाया, लेकिन बाबा कभी भी किसी को बताए नहीं कि हमने ये करवा, कभी भी नहीं। बाबा ने कभी भी किसी को नहीं बताया कि बच्चा यहाँ गौशाला बनवाया, वहाँ, बस कभी भी नहीं। बाबा ने हम लोगों को मना किया कि बच्चा गौ की रक्षा, गौ का पालन हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक की उत्थान है। देखिए आप लोग जहाँ बैठे हैं ना, सब गोबर से लिपा हुआ है भूमि। समझ रहे हैं जी? आश्रम में ईश्वरी माता जी हैं दिल्ली की, उनका काम ही यही है। जब आती हैं बस गोबर लेकर के पूरे, वो बैठी हुई हैं देखिए मुंह छुपा के। ये
पूरे आश्रम में 2-3 माता हैं इनकी सहेलियां लेकर के सबको, नहीं तो अकेले ही लग जाती हैं। कुछ हिस्सा आज करेंगी, कुछ कल करेंगी, कुछ परसों करेंगी। इन्होंने भी बहुत पिछले जन्म के कोई साधु बाबा थी हैं, भटक करके दुनिया में चली गई और नाम क्या मिला, ईश्वरी देवी। समझ रहे हैं ना? तो ये बाबा की प्यारी आत्मा है। गौ माता के बस गोबर ले आएंगे और पूरे आश्रम को लिपती रहेंगे। और इनके ऊपर बड़ी कृपा है बाबा की, खूब कृपा है। तो बाबा ने जो वाणी बोला इसलिए बोला कि हम लोग सभी गौ की सेवा करें। समझ रहे हैं ना? प्रत्येक जीव को चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हें जो भी दिया है, गौ ग्रास के नाम पे अगर गौ हैं आसपास में तो उनको ग्रास दो, नहीं तो आसपास में कोई गौशाला है तो वहाँ अन्न, दाना, भूसा कुछ भी खरीद के डलवा दो। और नहीं है वहाँ आसपास में तो आश्रम में आकर के ये गौदान का पेटी है, गौदान का, वहाँ पे रेखा जी बैठती हैं ऑफिस में, वहाँ जाकर के उनको गौ सेवा के लिए पर्ची कटवा लिया, गुप्त दान में हम पेटी में ऊपर हुंडी में डाल दिया। गौ सेवा चाहे जितना हो आपसे, अंश आपके यहाँ से निकलना चाहिए कि गौ, बाबा ने हमें कहा बच्चा, जो गौ माता हैं इनके अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। एक बहुत ही अद्भुत घटना बताने जा रहे हैं, हमने बताया नहीं था। हाथरस के एक भक्त थे श्याम पहलवान। हाथरस में उनकी फैक्ट्री वगैरह थी। आश्रम में घी की सेवा, दाना पानी की सेवा करते थे। अभी भी उनके बच्चे आते हैं, नाती पोते सब आते हैं उनके। बाबा समाधि लेने से करीब 1.5-2 महीना पहले उन्होंने बोला, पहलवान ने, ब्रज भाषा में बोलते थे, बाबा हमारो मन कह रहे हो एक गैया यहाँ बांध दूँ मैं। तो बाबा बोली क्या बोल रहा है बच्चा? तो हमने कहा सरकार बोल रहे हैं ये कि मेरा मन कर रहा है एक गैया यहाँ पे बांध दे। तो बाबा ने कहा इतनी गैया तो हैं उधर गौशाला में। तो बोले नहीं नहीं, जो तुम्हारे काजे रहेगी सिर्फ, मतलब बाबा को बोले कि वो आपके लिए ही रहेगी। वो उनके यहाँ एक गैया थी जो सालों भर दूध देती थी। तो बाबा ने कहा अरे बच्चा तुम्हारा इच्छा है तो ले आओ। हमसे पूछे बाबा देवदसवा, जी सरकार सेवा कर लेगा? उन्होंने जी सरकार कर लेंगे। वो लेके आ गए। जहाँ कार्यालय है उसके बगल सारा हम लोग की झोपड़ी होती थी। वहाँ पे वो जो पेड़ है वो छोकर का पेड़, समी का पेड़, शिवालय के पास वो पेड़, उसके इधर पीएसी रहती थी। ये जो कार्यालय है उसके पीछे में हम लोग की कुटिया थी, झोपड़ी बनी थी। तो वहाँ पे ये देखो भाई इतना लाइट तेज हो गया, सब आंख पे हाथ रख रहे हैं, बंद करवा दो, जरूरत नहीं है। तो गौ माता को लेके आ गए। साथ में एक बच्चा थी, उसका नाम था राधा। आश्रम में बहुत समय हो रही।
किसने राधा का दर्शन किया है भाई आश्रम में? आपने किया, माता जी ने भी किया है। करीब 25-30 साल रही है राधा। तो दोनों माँ बेटी आई, अब सेवा होने लगी और पता नहीं कहाँ से अंदर 15-15 लीटर एक एक बार में दूध देती थी। बड़ा बाल्टी भर जाए, राधा पी करके एकदम दूध पी के मस्त। तो हमने श्याम से पूछा, भाई ये तो ये बहुत दूध देती हैं। तो बोले अच्छा, हमारे यहाँ तो देती ना है, तुम्हारे यहाँ आके इसने अपना रंग बदल लिया। हमने कहा, मैंने दिखाया शाम का समय पूरा एक बाल्टी 15 लीटर का बाल्टी भर गया। तो हमने उनको भी दिया 5-7 लीटर दूध, ले जाओ घर में। तो बोले क्या खिला रहे हो इसको? हमने कहा तुम्ही ने भूसा लाया, दाना लाया, वही खिला रहे हैं, और क्या खिला रहे हैं। कई बार रोटी सब्जी चावल जो भी बच जाता है वो दे देते हैं। श्याम पहलवान 3 दिन बाद ही आए और उन्होंने बोला आज मैं धार काढ़ूंगा। तो धार निकालने गए, उसने आधा बाल्टी भी नहीं दिया दूध। और जानते हैं श्याम पहलवान ने कहा, तू चोरनी है, तू गौ माता को तुमने चोरी करी दूध, ये वो। हमने कहा ऐसे क्यों बोल रहे गौ माता को? बोले महाराज जी तुम्हारे यहाँ आके तो ये ऐसे फैल गई है जैसे कहीं की महारानी है। हमने कहा महारानी तो है ही है, हाँ एकदम सीधी। और उन्हीं की काफी वंश उनकी हैं। एक और गौ माता आई हमारे यहाँ, श्यामा। उसके 1 साल बाद, बाबा की समाधि के बाद आई हूँ। और जहाँ खूंटे पे बांधा जाए वहाँ हिलती रहती थी वो, ऐसे हमेशा हिलती रहती थी। दुबली पतली और बहुत दूध देती थी वो। ये 2 गौ माता की वंश है हमारे यहाँ अधिकतर, उनसे वंश वृद्धि हुआ। फिर कहीं देसी गौ माता घूमती मिल गई, उनको पकड़ लिया, ले आके रख लिया। ऐसे कर कर के आज हजारों से ऊपर की संख्या में गौ माता है। फिर माट में भी गौशाला में हैं, यहाँ हैं। फिर जया माता जी हैं, उन्होंने दक्षिण भारत से कहाँ कहाँ से छोटे छोटे गैया देखे हैं आप लोग? छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे छोटो सो मेरे, हाँ ये कृष्णाई गाय बोलते हैं इनको। जो छोटे छोटे गैया हैं ना, इनका नाम कृष्णाई है। साउथ में इसको कृष्णाई बोलते हैं, गोपालिया भी बोलते हैं। छोटे छोटी होती, भगवान कृष्ण इनके साथ जाते थे छोटे, जब छोटे थे ना, इनको चराने जाते, इनके साथ खेलते थे। तो बाबा की एक कृपा है कि हमारे द्वारा बाबा ने इन गैयों को, सभी प्रजातियों को यहाँ सुरक्षित किया है और खूब सेवा होती है अपने यहाँ। गौ माता खूब खुश रहते हैं। जो गेहूं हम लोग खाते हैं, रोटी चपाती बनती है ना, वही गेहूं गौ माता के लिए, कहीं अलग से गेहूं नहीं खरीदते हम इनके लिए। अपने यहाँ जौ कहाँ से आता है विजय? राजस्थान का जो सबसे अव्वल ऊंची क्वालिटी की जौ होती है, वहां से अपनी गौ माता के लिए आता है। तो उनके लिए सारा मैंने बोल रखा है कि अगर ये खुश हैं तो तुम्हारा आश्रम खुशहाल है। अगर गौ माता को दुख हुआ तो दुखमय हो जाएगा सारा, नाराज हो जाएंगे बाबा।
माधव दास से गौ सेवा देखता है और बोला अच्छी से अच्छे लालन पालन करो इनका। तो गौ सेवा का बहुत महिमा है। बाबा ने जो बोला कि जो चाहो वो करेंगे, मैं बाबा से नहीं बोलता हूँ कुछ कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हाँ गौ सेवा करता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग भी गौ सेवा करिए, ऐसे ही बाबा आपके ऊपर कृपाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री देवरहा बाबा सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। बहुत सारी घटनाएं होती हैं गौ माता के साथ। एक बालक था अभय, अभय नाम था ना उसका। इंजीनियरिंग करके उसकी नौकरी ही नहीं लग रही थी। तो हमने कहा भाई तू गौ सेवा कर। अब वो इंजीनियर पढ़ने वाला, शहर में रहने वाला, गौ सेवा उसको बड़ा कठिन। लेकिन 15-20 दिन में, महीना भर में वो गौ सेवा में इतना रम गया, इतना रम गया कि बस गौ माता की ऐसी कृपा हुई। ऑनलाइन इंटरव्यू देता, इतनी उसकी कॉलिंग लेटर आने लगी, हमारा ज्वाइन करो, हमारा ज्वाइन करो, हमारा ज्वाइन करो। जाते समय रो के गया हो। हमने बोला नहीं तू जा, जाके जॉब कर। बाबा ने उसके ऊपर इतनी कृपा की। ये बाबा की वाणी का उदाहरण दिया आपको, समझ रहे हैं ना। बाबा ने कहा ना कि जो चाहो, जैसा चाहोगे वैसा मैं करूँगा। तो कई बार प्रत्यक्ष देखने में आ जाता है लीला। तो आप लोग को भी चाहिए गौ अंश, जितना हो महीने में थोड़ा सा निकाला करिए, और वो थोड़ा थोड़ा ही बहुत बन जाता है, समझ रहे हैं ना। और श्रद्धा का अंश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, श्रद्धा युक्त होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये गुरुदेव की असीम कृपा है, बाबा की वाणियों का अद्भुत रहस्य है। समय क्या हुआ है बेटा? 4 बज गया है। सब कोई अब नहाइए धोइए, थोड़ी देर में चाय का घंटी बजेगा, चाय पीजिएगा।